Assalamu alaikum. This is Kashif Salim, and today we will discuss about conics, chapter number 8 of second year. तो कॉनिक्स के बारे में हम बात करेंगे। कॉनिक्स क्या होते हैं। आज का लेक्चर जो है बेसिकली वो जनरल नेचर का है, तो मतलब उसमें हम फार्मूले और पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स को हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये होते क्या हैं। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं ये बेसिकली फ़र्स्ट टाइम इसको रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो फिर इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करें। ये पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स जो हैं बनते कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और फार्मूले क्या हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे बेसिकली मेनली जो है कॉनिक्स का इंट्रोडक्शन होगा, और उसके बाद फिर हम पैराबोला भी बात करेंगे। पैराबोला जो है हमारे पास, उसके हम फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये मैटलैब सॉफ्टवेयर है, और मैटलैब सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हमने कोन को प्लॉट किया, और कोन को प्लॉट करने के बाद उसका हमने प्लेन से इंटरसेक्शन चेक किया। अब मुख्तलिफ डायरेक्शन में जब प्लेन जो है वो कोन को इंटरसेक्ट करेगा तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व जो है वो मिलेंगी। तो सबसे पहले जो है हमारे पास सर्कल है, और अगर इसमें ये बात नोट करिए कि ये जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स पॉइंट है। ये जो फिक्स लाइन आपके पास स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है ये इसकी फिक्स लाइन है। इसके अराउंड ये जनरेटर है। ये लाइन अगर रोटेट करेगी बेसिकली तो कोन जनरेट होगी। तो अब अगर प्लेन जो है वो फिक्स लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो हमेशा आपको सर्कल मिलेगा। जो कर्व आपके पास मिलेगी वो बेसिकली क्या मिलेगी, सर्कल मिलेगी। तो देखिए, वीडियो देखिए। और तो इसमें देखिए कि आप ये देखिए कर्व जो है बेसिकली जब प्लेन ने कोन को इंटरसेक्ट किया तो आपको जो कर्व मिल रही है बेसिकली वो सर्कल है। ठीक है, देखिए ये देखिए ये कट किया इसने। और अगर आप ये लोअर साइड से देखेंगे इसको तो ये भी सर्कल है। बेसिकली कर्व तो सेम ही है, बस विजुलाइज करने के लिए कि आपको ये कैसे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे जो है ये अराइज हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो पैराबोला होगा इसके बाद। तो देखिए ये आ गया नेक्स्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास जो पैराप्लेन है वो स्लाइटली टिल्ट है, वर्टेक्स से पास नहीं करेगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा फिक्स लाइन के। तो जो आपको कर्व मिलेगी वो बेसिकली क्या मिलेगी, पैराबोला मिलेगी। ये जो कर्व है बेसिकली ये पैराबोला है। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द कोन जो है वो आपको क्या मिल रहा है, पैराबोला मिल रहा है। ये इस तरह की जो शेप होगी कर्व की वो क्या कहलाएगी, पैराबोला कहलाएगी। तो आपने जो सिर्फ इसको देखना है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली जो जगह है वो देखनी है खाली। ये जो है आपके पास ये जो है ये पैराबोला है। इसको और अच्छे तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं। अगर इक्वेशंस को हम थोड़ा चेंज करेंगे तो ये और आपके पास थोड़ा बेहतर तरीके से विजुलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद जो हम देखेंगे वो एलिप्स है। तो ये मुख्तलिफ एंगल से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कट कर रहा है। ये कोन है, ये आ गया आपके पास एलिप्स। अब इसमें क्या हो रहा है, ये स्लाइटली टिल्ड होगी, वर्टेक्स से पास नहीं करेगी। तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो बेसिकली क्या मिलेगा, पैरा एलिप्स मिलेगा, सॉरी। तो देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन है और जो कोन है वो आपको एलिप्स मिल रहा है। ये जो शेप है ये ओवल शेप जो है बेसिकली ये एलिप्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हाइपरबोला होगी। हाइपरबोला में आपके पास अपर पार्ट जो होगा कोन का और जो लोअर पार्ट होगा उसको जो है एक प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, वर्टेक्स से पास नहीं करेगा, फिक्स लाइन के पैरेलल होगा, और फिर उसको जो कट करेगा तो आपको हाइपरबोला मिलेगी। अभी आपको दिखाते हैं वो, थोड़ा सा इसको देखिए पहले। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्बिट्स होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं बेसिकली आपके पास।
जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें आपके पास हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स, एलिप्टिकल ऑर्बिट, हाइपरबोलिक ऑर्बिट और मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जो अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड, उसका भी ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल है। ये हाइपरबोला आ गया हमारे पास। तो हाइपरबोला में क्या हो रहा है, देखिए ये अपर कोन और लोअर कोन जो है दोनों को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन। तो जो आपको कर्व मिल रही है ये हाइपरबोला मिल रही है। इसकी इक्वेशंस को हम देखेंगे। मेन मकसद हमारा इक्वेशंस को है और थोड़ा विजुलाइज करने का कि कैसे ये अपेयर हो रहे हैं। तो बेसिकली ग्रीक ने डिफ़ाइन किया था कॉनिक्स को। और कैसे डिफ़ाइन किया था, ग्रीक्स ने कहा था कि जो कोन होगा उसको जब प्लेन इंटरसेक्ट करेगा ख़ास डायरेक्शन में तो आपको डिफरेंट तरह के कॉनिक्स मिलेंगे। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले क्या है कॉनिक्स। कॉनिक्स की डेफिनेशन है, conic is the set of all points whose distance from a fixed point in the same plane bears a constant ratio to its distance from a fixed line in the same plane। एक ही प्लेन के ऊपर अगर आपके पास बेसिकली तमाम वो पॉइंट ले लेंगे जिसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा उसका रेशो जो होगा फिक्स लाइन से वो कांस्टेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉनिक। तो कॉनिक की बेसिक डेफिनेशन है, इसको भी मैं और मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके। थोड़ा सा आपको ज़रा भी यहाँ समझ में शायद मुश्किल होगी, लेकिन आगे जाके ये क्लियर हो जाएगा। तो फिक्स पॉइंट जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। अगर सर्कल है तो वो सेंटर हो जाएगा। एंड द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। और अगर आपके पास जो सर्कल है तो सर्कल के अंदर उसको हम रेडियस बोलेंगे। और जो रेशो है आपके पास उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। सो नेक्स्ट, अगर आपके पास ई की वैल्यू जो है 1 आ रही है, यानी जो रेशो है आपके पास वो 1 आ रहा है, तो आपका जो कॉनिक होगा उसको हम बोलेंगे पैराबोला। तो कॉनिक के लिए ज़रूरी है कि अगर आप पैराबोला के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ई लाजमी तौर पे 1 आना चाहिए, यानी कि फ़िक्स पॉइंट और फिक्स लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये पैराबोला हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ़ ई इज़ लेस देन 1 देन द कॉनिक इज़ नोन एज इलिप्स। तो उसको हम इलिप्स बोलेंगे। अगर रेशो जो है आपके पास लेस देन 1 आ रहा है तो ये इलिप्स कहलाएगा। और अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इफ़ ई इज़ ग्रेटर देन 1 देन द कॉनिक इज़ कॉल्ड हाइपरबोला। ये हाइपरबोला बनेगा। जो आपको अभी कर्व दिखाएंगे बेसिकली ये उनकी कंडीशंस हैं। अभी आपको ये थोड़ा सा हम पैराबोला बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे जो है बेसिकली वो ये एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट होती है। तो पैराबोला की सबसे पहले डेफिनेशन, पैराबोला में ई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट फोकस एंड फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स इन द सेम प्लेन। तो आपके पास जो कर्व होगी, जो सेट ऑफ पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे रेशो कैलकुलेट होगा। जो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन की जो हम बात कर रहे हैं बार बार, वो बेसिकली क्या है। तो आपने क्या करना है, देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जो कि कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। तो अभी हम बेसिकली इसमें एक बात का ज़रा ख्याल रखेंगे कि कर्व बेसिकली है, लेकिन इसको हम इन टर्म्स ऑफ फंक्शन डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन तो खैर अलग होती है, तो उसके हिसाब से अगर हम कर्व को डिफ़ाइन करेंगे तो अलग हो जाएगा। सिंपली हम इसको जो है बस कर्व कह रहे हैं। तो ये आपके पास डिस्टेंस है पॉइंट से लाइन का। ये फोकस है आपके पास, एस जो है आपके पास वो फोकस है। इसके कोऑर्डिनेट्स a,0 आए, अभी आपको बताते हैं इसका कैसे आए हैं। तो अभी एसेंट्रिसिटी को समझते हैं पहले। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके फोकस से लेके पी तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा पी से लेके इस लाइन तक के डिस्टेंस का। तो अगर ये तमाम का पॉइंट्स के ऊपर ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे तमाम के तमाम वो क्या कहलाएंगे, पैराबोला कहलाएंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। तो ये जो कर्व बनेगी आपके पास ये पैराबोला होगी। अच्छा, ये फिक्स लाइन जो है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। ये जो पॉइंट आपके पास है बेसिकली ये क्या है, वर्टेक्स है। इस वाले फिक्स पॉइंट का नाम क्या है, वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स है।
तो ये फोकस आ गया, ये वर्टेक्स हो गया। अब आपके पास ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हमने ए बोला है। ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये हमेशा ए होगा। फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस हमेशा हम ए लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस जो आएंगे आपके पास वो a, 0 आ जाएंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, लिहाजा इसको हम a, 0 कहेंगे। तो ये आपके पास फोकस आ गया। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो इसकी इक्वेशन, अगर आपके पास इक्वेशन जो है, जो पैराबोला है, उसमें जो फोकस लाई कर रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस जो है इस पर फोकस लाई कर रहा है, वर्टेक्स लाई कर रहा है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या आएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला with x axis as the axis of parabola and the vertex is at the origin। तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ओरिजिन पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें इसको डिफाइन करना है फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं, वो क्या है, एस a, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी इक्वेशन बनेगी x प्लस ए इक्वल टू 0। सॉरी, अब ये कैसे बनी, ये इस तरह बनी है कि आपके पास ये डिस्टेंस a है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये डिस्टेंस a है, तो इसको भी a होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस शुड बी इक्वल टू x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस a हो जाएगा। तो माइनस a को इक्वल टू के उस तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो x प्लस a इक्वल टू 0 बनेगी। तो इस तरह हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को जो है कैलकुलेट किया। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो है वो आपके पास 4a के इक्वल होगा। अब लेटर सेक्टम क्या होता है, लेटर सेक्टम जो होगा बेसिकली परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के, और बेसिकली ये फोकल कॉर्ड भी है। तो ये यहाँ से लेके जो लाइन पूरी ड्रॉ हो रही है, ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है, इसको बोल रहे हैं लेटर सेक्टम। ये आपके पास किसके इक्वल है, लेटर सेक्टम के इक्वल है। अगर ये लाइन जो है परपेंडिकुलर नहीं होगी और दो पॉइंट के ऊपर पास करेगी, दो पॉइंट से पास करेगी पैराबोला के, तो इसको हम कहेंगे फोकल कॉर्ड। इसको हम क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड कहेंगे। और हमेशा फोकल कॉर्ड जो होगा, फोकल कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स होंगे उसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमेशा फोकस आएगा। तो ये पहला हमारा केस था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें जो हमारे पास एक्सिस ऑफ द पैराबोला है वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है वो क्या है आपके पास, एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला का मतलब क्या है, उस पर वर्टेक्स और फोकस लाई करेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज वाई एक्सिस। अगर एक्सिस ऑफ द पैराबोला आपके पास वाई एक्सिस है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि आपकी जो फोकस होगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और आपके पास ये डिस्टेंस जो है ये a होगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो है वो ये हो जाएगी आपके पास, और ये 4a ही रहेगी। थ्रू आउट द टॉपिक ही आपके पास 4a ही रहेगी। इसको लेटर सेक्टम की लेंथ बोलेंगे, ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है। और पॉइंट P हमने लिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस आपके पास a के इक्वल है, तो दिस डिस्टेंस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू a। तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस a। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a आ जाएगी। तो जो फोकस है आपके पास वो लाई कर रहा है किस पे, वाई एक्सिस के ऊपर। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, a। तो अगर ये केस होगा कि अगर एक्सिस ऑफ द पैराबोला वाई एक्सिस होगी, तो इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एंड वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। तो वर्टेक्स आपके ओरिजिन पर ही है। तो अब इसके भी आपने फोकस डिफाइन करने। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, s 0, a होगा। और नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y प्लस a इक्वल टू 0। ये y प्लस a इक्वल टू 0 कैसे आया, ये आपके पास डिस्टेंस कितना है, a है, तो इसको भी a होना चाहिए।
तो ये लोअर एक्सिस पे है, माइनस नेगेटिव एक्सिस पे है, तो माइनस ए होगा, y इक्वल टू माइनस ए, सो यू हैव y प्लस ए इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो है आपके पास वो 4a ही रहेगी। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर हो, तो पहला केस इसमें ये है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर इफ़ एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसमें इक्वेशन में क्या फ़र्क आएगा, उसको ज़रा हम आइडेंटिफाई करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज़ y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी। इसमें जो वर्टेक्स दिया हुआ है, जो वर्टेक्स है वो h कॉमा के है। इसमें ज़रा ये बात नोट करिए कि अगर h और k की जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये पहला केस बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये वर्टेक्स है, ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है। इसके कोऑर्डिनेट कितने क्या है, h कॉमा के। ये पॉइंट p है आपके पास, ये पॉइंट p है, और फोकस के कोऑर्डिनेट हमने h प्लस ए कॉमा के लिए। अब ये कैसे आ रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास a के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू a, ये a के इक्वल है, और यहाँ से लेके y एक्सिस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो h है। तो ये ओवरऑल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, h प्लस ए। ठीक है, तो h प्लस ए यानी कि ये पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ गया, h प्लस ए आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो है ये k के इक्वल है, तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, h प्लस ए कॉमा के। इसमें भी आप देखिए कि फोकस से लेके पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेके लाइन का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो ये पैराबोला होगा, अदरवाइज़ ये पैराबोला नहीं होगी। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो मैंने ली हुई है वो यहाँ ली हुई है, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अब हमें नेक्स्ट जो निकालनी है वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। तो वर्टेक्स जो है हमारा वो h कॉमा के पे है, फोकस के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए h प्लस ए कॉमा के, और नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने फाइंड करनी है जो कि हमारी आएगी, क्या आएगी, x इज़ इक्वल टू h माइनस ए। अब ये कैसे फाइंड हो रही है, आपको जो डिस्टेंस चाहिए वो ये चाहिए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, एक इक्वल, क्योंकि ये पैराबोला है। तो जो हमारी डायग्राम है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, मगर मसला नहीं है, समझाने के लिए आपको बनाया। ये डिस्टेंस a है तो इस डिस्टेंस को भी a होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस जो होगा आपके पास वो भी किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। और ये ओवरऑल डिस्टेंस कितना है, ये h है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो आएगा आपके पास, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो आएगा वो h माइनस ए आएगा। तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो बनेगी वो x इज इक्वल टू h माइनस ए बनेगी, एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज पैरेलल टू इज y माइनस के इक्वल टू 0। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या आएगी, y माइनस के आएगी। वो कैसे आ गई, ये जो लाइन है ये एक्सिस है इसकी, जिस पे फोकस लाई कर रहा है, वर्टेक्स लाई कर रहा है। ये वाली जो लाइन है, डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन जो है आपके पास ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। पहले हमारी जो एक्सिस थी वो x एक्सिस और y एक्सिस थी, तो यहाँ पर जो है हमारी पैरेलल टू x एक्सिस है। तो पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू b। तो ये कहाँ कट कर रही है, ये k पे कट कर रही है, h कॉमा k है, तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये k के इक्वल होगा, तो y इक्वल टू k हो जाएगा। सो यू हैव y माइनस के इक्वल टू 0। नेक्स्ट, जैसे आपने किया था अभी कि अगर एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो अब हम ये केस कर रहे हैं पैरेलल टू y एक्सिस का। तो पैरेलल टू y एक्सिस में क्या होगा, आपको ये पॉइंट गिवन है, ये जो वर्टेक्स जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है बेसिकली ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ये एक्सिस है। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, h कॉमा के प्लस ए। अब ये कैसे आए, ये इस तरीके से आए कि ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस k है, तो k प्लस ए हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, दिस इज k प्लस ए। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस h है
तो ये हो जाएगा h कॉमा k प्लस ए। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो भी वैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये a है और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो आपके पास वो क्या है, k। तो अब आपने क्या करना है, करना ये है कि आपको ये डिस्टेंस चाहिए पहले, सॉरी ये डिस्टेंस चाहिए, ये होगा आपके पास k नहीं होगा, ये k माइनस ए होगा। कैसे, ये डिस्टेंस a है तो ये वाला डिस्टेंस भी a के इक्वल होगा क्योंकि पैराबोला है। तो पैराबोला में फोकस से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस a है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी a होना चाहिए। अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के h है, तो h में से a को माइनस करेंगे तो वी हैव k माइनस ए। तो जो पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y इक्वल टू k माइनस ए। तो इस तरीके से आपने इसको निकालना है। इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, x माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर एक वेरिएबल पे स्क्वायर है, दूसरा वेरिएबल लीनियर है यानी पावर 1 है उसमें, तो वो इक्वेशन हमेशा पैराबोला की इक्वेशन होगी। यानी अगर आपने देखते ही पहचानना है कि इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है या नहीं है, सो यू हैव टू लुक एट द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। तो एक वेरिएबल पे स्क्वायर होगा, दूसरा वेरिएबल लीनियर होगा। अगर ये केस होगा तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो पैराबोला की इक्वेशन कहलाएगी। तो वर्टेक्स हमारा क्या होगा, h कॉमा के, हमने डिफाइन कर दिया था ऑलरेडी। थ्रू आउट द चैप्टर हमें h कॉमा के ही ले रहे हैं वर्टेक्स को। इलिप्स और हाइपरबोला में भी हम इंशाल्लाह ताला h कॉमा के ही लेंगे। तो फोकस इज एट h कॉमा के प्लस ए, ये आपको मैंने डिफाइन कर दिया, कैसे आया था अभी। अगर आपकी क्लियर नहीं हुआ तो आप दोबारा से इसको बार बार देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है हमने निकाली है वो क्या आएगी, y इज इक्वल टू k माइनस ए, और एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला क्या आएगी, सॉरी पैराबोला क्या आएगी, x माइनस एच इक्वल टू 0। यानी कि जो एक्सिस होगी ये कट कर रही है x एक्सिस को, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या है, h है। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू h, सो x माइनस एच इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने ये फार्मूले ड्राइव करने, फार्मूले सॉल्व करने, और ये फार्मूले जितने अच्छे होंगे, आइडेंटिफिकेशन इक्वेशंस की जितनी अच्छी होगी, एक्सरसाइज उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो बेसिकली आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पैराबोला को हाइपरबोला में, इलिप्स में मिक्स नहीं करना है। हर इक्वेशन के अलग फार्मूले हैं, जितने अच्छे तरीके से ये फार्मूले आपको समझ में आएंगे उतने अच्छे तरीके से आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लाजमी करिए, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।